हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। मतलब कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, हम आज उसे कंप्लीटली सीखेंगे। बच्चों को ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देती है, उन्हें समझने में परेशानी होती है और फिर वो बैलेंस भी नहीं कर सकते एक केमिकल इक्वेशन को सही से। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लास के बाद आपको बैलेंसिंग में कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिसने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो उसे जाके देख ले। पहले क्लास में हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं। और दूसरे में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में जनरल आइडिया लिया था। तो आज हम लोग बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था चेक करना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितने एफ ई हैं? 1। यहाँ पे कितना है? 3। इसका मतलब रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में आयरन के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, क्या होता है? बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाओ किसमें? फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला पे तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है ना, सभी के ऊपर बॉक्स बनाना है हमें। जैसे आयरन हो गया, उसके ऊपर हम लोगों ने बॉक्स बना दिया। प्लस वाटर हो गया, उस पर हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। गिब्स Fe3O4, इस पर हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया। और हाइड्रोजन लिखा है तो इस पर हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया। बच्चों, ये बॉक्स बनाने का रीज़न ये है कि हम जब कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई या फिर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, कोई भी एक नंबर, तो हमको ये बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करना है, ना कि हमें कोई भी फॉर्मूला चेंज कर दें उसके अंदर जाके। समझ में आया? मतलब फॉर्मूला को वैसे ही रखने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप में बॉक्स बना लेते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। तो दूसरे स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी हैं उनके हम लोग नंबर्स देखेंगे। रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। लिस्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके बच्चों, तो हम अब क्या करेंगे ना, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख दिया, सपोज एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। ओके, अब हम लोग एलिमेंट में सपोज पहला एलिमेंट जो है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 3 एलिमेंट्स है। एक तो है आयरन Fe, दूसरा है आपका हाइड्रोजन, तीसरा है आपका ऑक्सीजन। मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है ना। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। तो रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं? 1 है बच्चों, 1। और प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है। ओके, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 है। और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 4 है। ओके, तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने लिस्ट डाउन कर दिया कि कितने कितने एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसे अब करता हूँ बच्चों।
हम लोग अब तीसरे स्टेप में आते हैं। आई होप कि ये 2 स्टेप आपको समझ में आएगा। पहले तो बॉक्स करना है, दूसरे में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं उसे हम लोग लिख देते हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। ये रिएक्शन वैसे ही रहने दीजिए। अब मैं रब कर देता हूँ इसे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो अब बच्चों क्या करते हैं, हम लोग स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप 3, तो तीसरे स्टेप बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस तीसरे स्टेप में होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या करना है इस स्टेप में। तो बच्चों इस स्टेप में हम लोगों को इन जितने भी कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें से सबसे वो कंपाउंड चूज करना है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। मतलब ऐसे एक कंपाउंड को आप चूज करो, जिसमें मैक्सिमम एटम्स हो। ओके, जैसे इस कंपाउंड में इस पे तो ये तो एक नॉर्मल एलिमेंट है, इसमें तो एक ही है। अब वाटर में इसमें कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब 3 है। Fe3O4 में देखिए इस कंपाउंड में 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल कितने एटम्स है, 7। और हाइड्रोजन पे यहाँ पे तो 2 ही एटम्स है। इसका मतलब हमें इसे चूज करना है। ओके, Fe3O4 को हम लोग ने चूज कर लिया, Fe3O4 को चूज कर लिया इसके अकॉर्डिंग। अब उस कंपाउंड के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके मैक्सिमम एटम्स हैं। कंपाउंड चूज करने के बाद इसके अंदर फिर ऐसा एक एलिमेंट चूज करना है जो मैक्स नंबर ऑफ एटम्स रखता हो, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। क्या हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। जैसे Fe3O4 को हम लोगों ने चूज कर लिया। अब आयरन कितना है, 3 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसका मतलब हमको चूज करना है ऑक्सीजन को। समझ में आया? ये है O, 0 नहीं है ये, O है, O का मतलब ऑक्सीजन। तो तीसरे स्टेप में हमको ये करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को एक ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, और उसके अंदर हमको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। हम लोगों ने चूज कर लिया। अब क्या करना है ना बच्चों, इसे को हम लोग को सपोज ओ ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, हम सबसे पहले उस एटम्स मतलब ऑक्सीजन के एटम्स लिख देते हैं। अब लिखते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्या लिख दिया, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, यहाँ पे पी लिख देता हूँ। आर का मतलब है बच्चों रिएक्टेंट, पी का मतलब है बच्चों प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 2 कंडीशन, पहले तो इनिशियल में कितना था, और दूसरा में बैलेंस करने के लिए हमको कितनी चाहिए। समझाता हूँ। इनिशियल में हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसमें इनिशियल में मतलब रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। इनिशियल मतलब पहले, तो रिएक्टेंट में एक ही ऑक्सीजन है, तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1। एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 4, तब जाके तो 4 होगा। प्रोडक्ट में 4 था, रिएक्टेंट में एक ही थे क्या, ऑक्सीजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अब चलते हैं बॉक्स को, मैं यहीं पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, Fe लिखा था उसे हम लोग बॉक्स में रख दिया, प्लस ये जो वाटर था ना, अब बॉक्स में अब फायदा ये होगा कि हमको जो 4 मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ करना है, बॉक्स के बाहर। ओके, अब जो था हमें उसे वैसे ही लिख देते हैं, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, सारे बॉक्स के अंदर लिखना है। आई होप कि दिखाई दे रहा हो। जी हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, बॉक्स के अंदर लिख दिया हम लोग ने, क्लियर। अब आई एम रबिंग इट, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसके बाद क्या करते हैं, बॉक्स बना लो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब चौथे नंबर पे स्टेप 4 पे क्या करना है ना, हम
अब जो बचा है 2, मतलब अब हम लोगों को ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, अब बचा है कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, अब हम सपोज हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो वैसे ही लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स। अब हाइड्रोजन के कितने थे, मैं यहाँ पे वो इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन था आपका Fe, आयरन, उसमें हम लोगों ने वाटर ऐड किया था जो कि अब 4 हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, Fe3O4 था, ओके, और एक हाइड्रोजन था, यही तो था। तो अब नंबर ऑफ एटम अब क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन उस पे जैसे हम लोग ने लिखा था ना, इनिशियल लिखा था, इनिशियल लिखा था, और दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने लिखा था कि फाइनल, फाइनल मतलब टू बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए कितने चाहिए, तो यहाँ पे R लिख देता हूँ, R मतलब रिएक्टेंट, P मतलब प्रोडक्ट, ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं, इनिशियल में कितने एटम्स हैं। तो इनिशियल में हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने थे, 8, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट भी लेता हूँ, रिएक्टेंट में 8 थे। प्रोडक्ट में कितना है, 2, 2 ही है ना एटम्स, रिएक्टेंट में कितने थे, 8 थे। तो इसका मतलब हमको रिएक्टेंट में जो 8 है उसे करने के लिए प्रोडक्ट में हमको 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिएक्शन अब लिखता हूँ अगर मैं पूरा, तो Fe+4 वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन में, तो 4H2। अब कैलकुलेट करके देखिए, 4 2 जार 8, 8 हाइड्रोजन हो चुका है यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो चुका है, ओके। अब लास्ट स्टेप, स्टेप 4, स्टेप 5, ओके। स्टेप 5 हम लोग के पास अब क्या बचा हुआ है, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ आयरन बचा हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास 1 आयरन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 ऐड कर देंगे, मतलब फाइनल रिएक्शन आपका हो जाएगा 3Fe+4 वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 4 2 जार 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 2 जार 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो रिएक्शन आपका हो चुका है बैलेंस्ड। क्या हो चुका है बच्चों, बैलेंस्ड हो चुका है। इसका मतलब आपको क्या करना है ना, बेसिकली आपको सबसे पहले स्टेप में बॉक्स कर देना है, ओके। बॉक्स करने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग हमको फॉर्मूलाज को टच नहीं करना है, उसके बाहर हमको मल्टीप्लाई जो भी करना है वो बाहर करना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में सभी मतलब एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, उसे लिख देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, हम लोग को एक ऐसा कंपाउंड उठाना है जो सबसे बड़ा हो, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स हो, और उस कंपाउंड के अंदर फिर ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे वो कंपाउंड Fe3O4 था और वो एलिमेंट ऑक्सीजन था। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, हम लोगों ने देख लिया इस तरफ ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में इनिशियली कितना था, वैसे ही हम लोग ने उसी पे डिपेंड करके हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस कर दिया। वैसे ही ऑक्सीजन के बैलेंस करने के बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, सेम प्रोसेस है, और फिर हम लोगों ने आयरन को बैलेंस किया, ओके। तो बच्चों ये तो आपका हो गया बैलेंस, कैसे हम लोगों ने बैलेंस किया आप लोगों ने सीख लिया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग से काम नहीं चलता बच्चों, कभी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ओके। क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लिखा था उस पर हम लोगों ने आयरन को देख दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि वो सॉलिड है, और 4 वाटर जो था उससे हम लोगों ने लिख दिया गैस है। गैस क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये स्टीम है बच्चों, यहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है। फिर Fe3O4 बना और ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और जो 4 हाइड्रोजन है वो हमेशा गैस के फॉर्म में ही रहता है, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शन को हम लोगों ने सॉलिड गैस मतलब फिजिकल स्टेट सबका मेंशन किया। इससे क्या होता है ना, रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनता है। लेकिन बच्चों हम हर जगह इस ऐसे फिजिकल मतलब स्टेट को नहीं लिखते, जहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल में हम लोग ने कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, हम लोग लिख दिया गैस, ये एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, उस पर हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन ऐड किया, वो भी गैस होता है। तो यहाँ पे हम लोग कभी कभार प्रेशर भी लिखते हैं, जैसे 340 ATM प्रेशर, 340 एटमोस्फेरिक प्रेशर हम लोग लिखते हैं, उससे हम लोग
अल्कोहल बोलता है मिथेनॉल, CH3OH जो कि लिक्विड होता है। ओके, तो कभी कभी हम लोग यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग टेम्परेचर मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग ने प्रेशर मेंशन किया है, कैटलिस्ट मेंशन करते हैं। ओके, और एक टर्म है इसका नाम मतलब एक्वस सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन इन वाटर, सोल्यूशन इन वाटर। जो पानी में पाए जाने वाले सोल्यूशन होते हैं उसे हम लोग एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, नॉर्मल अगर हो तो लिक्विड बोलते हैं, अगर उसमें सब जैसे हम लोगों ने वाटर में HCl ऐड कर दिया तो वो वाटर मतलब एक्वा सोल्यूशन हो गया। ओके, तो ये आपका था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।